नमस्कार बच्चों, मैं विपिन मिश्रा सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि एक ऐसा टॉपिक आज हम लाए हैं जो कि चाहे वो 11th हो, 9th हो, 10th हो, 12th हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में उसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। जो कि आपको पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी 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 जो कौन सी चीजों से मेजर किया जाता है, किस चीजों को, वो आज देखिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। मूलभूत राशि में सबसे पहले होता है मास। मास जिसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं, जिसको हम केजी में मापते हैं। दूसरा हो गया आपका क्या क्या कहते हैं, टाइम। टाइम को सेकंड में करते हैं। उसके बाद तीसरा आ गया लेंथ। लेंथ को हम मीटर में करते हैं। उसके बाद क्या आ गया, करंट। करंट को हम एम्पियर में नापते हैं। चौथा हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं। उसके बाद क्या होगा, ज्योति तीव्रता कैंडेला में मापते हैं। पदार्थ की तीव्रता को हम मोल में नापते हैं। तो ये जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, ये देखिए मूलभूत राशि इसका ऐसा ही मात्रक जो है, जिसको हम लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं। उसके बाद टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं। और केल्विन केल्विन जो है ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है केल्विन में पूछेगा तो केल्विन में कितना है, 310 केल्विन ह्यूमन टेम्परेचर है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है ह्यूमन बॉडी का जो है टेम्परेचर होता है। तो 3 टाइप से पूछ सकता है कि सबसे पहले केल्विन में कितना था, 310 केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 होता है। ऐसे ही देखिए ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी जो है लुमिनस इंटेंसिटी को किसमें हम कैंडेला में मापते हैं। किसमें मापते हैं, कैंडेला में। उसके बाद देखिए पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम किसमें मापते हैं, मोल में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को किसमें मापते हैं, मोल में मापते हैं। और देखिए, और जैसे कि हम अलग अलग चीजों को जो है अलग अलग चीजों से मापते हैं। जैसे कि हम क्या कहते हैं, भूकंप को जो मापते हैं रिएक्टर स्केल सिस्मोग्राफ में नापते हैं। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो किलो टन में मापते हैं। चाहे आप चक्रवात की बात करें तो एनीमोमीटर में मापते हैं। वर्षा की बात करें तो वर्षा मापी से मापते हैं। चाहे आप बात करें कि हाँ क्या कहते हैं, वायुमंडल में जो उपस्थित एयर को कैसे मापते हैं, तो AQI से मापते हैं। किससे, AQI से मापते हैं, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि हमारे वातावरण में कितना स्वच्छ हवा है। अगर ये ग्रीन जोन में है तो अच्छा माना जाता है। अगर पानी में जो ऑक्सीजन को मापते हैं कि अगर मछली जो ज्यादा ही मछली की प्रजाति गायब होने लगती है तो हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOI बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से ये पता लगाते हैं कि जल में कितना ऑक्सीजन है, कितना बचा है। इस चीज का हम पता लगाते हैं। और उसके बाद देखिए जैसे कि और क्या हो गया, वातावरण में ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नम्रता, नमी कितनी है, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। नम्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किसी चमकदार पदार्थ को लूमेन से मापते हैं। किससे, लूमेन से मापते हैं किसी भी चमकदार पदार्थ को। उसके बाद देखिए पारसेक। पारसेक जो है दो ग्रहों के बीच या दो तारों के बीच की दूरी को हम पारसेक से मापते हैं। किससे मापते हैं, पारसेक से। दो ग्रहों के बीच की दूरी को हम पारसेक से मापते हैं। तो अलग अलग चीजों को जो है मेजर करने वाली जो है इंस्ट्रूमेंट होती है। जैसे कि आपको पता है कि क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। वोल्ट को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। करंट को बताइए एमीटर से और एम्पियर से मापते हैं। उसके बाद एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है स्मॉल करंट और स्मॉल डायरेक्शन को मापता है। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीमीटर। एक होता है मल्टीमीटर, क्या करता है, तो मल्टीमीटर जो है वो AC/DC करंट, AC/DC वोल्टेज और डायरेक्शन, ये तीनों मापता है मल्टीमीटर। उसके बाद देखिए मल्टीमीटर क्या है, वो तीनों मापता है। उसके बाद ऐसा मात्रक की बात करें तो आवेग का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा मात्रक दोनों का सेम कूलम्ब होता है। और क्या कहते हैं, वर्क का ऐसा मात्रक जो होता है वो वर्क का ऐसा मतलब जूल होता है। एनर्जी का ऐसा मतलब जूल जूल पर सेकेंड कहते हैं। और जूल को हम वाट भी कहते हैं। और आप सुने होंगे कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वोल्ट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वोल्ट होता है। तो ऐसे ही अलग अलग चीज जो होता है वो अलग अलग चीजों के लिए मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना गया है। जिसमें से कि कुछ विशेष प्रकार की इंस्ट्रूमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, जो मुख्य रूप से 7 है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम में मापते हैं, समय सेकेंड में,
क्या कहते हैं, विद्युत धारा एम्पियर में मापते हैं, और टेम्परेचर केल्विन में मापते हैं, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, तथा पदार्थ की तीव्रता को मोल में मापते हैं। ये सभी एग्जाम में ये डायरेक्टली एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो थैंक यू। इसी प्रकार आप हमारे वीडियो में बने रहिए, इसी प्रकार चुनिंदा टॉपिक हम आपके सामने लाते रहेंगे, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।